तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें जो एक एक कर आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जा दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले सुदर्शन न्यूज चैनल पर की बड़ी कार्रवाई। सभी नफरत भरे प्रोग्राम के प्रसारण पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगा दी रोक। अब सुरेश चौहान सुदर्शन न्यूज का एडिटर जाएगा जेल। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को दिया अल्टीमेट। कहा अगर नहीं खोली गई मस्जिदें तो पढ़ूंगा मैं सड़कों पर नमाज। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया इस्तीफा, पेट की बीमारी से हैं परेशान। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीतारमण के एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान पर राहुल गांधी ने बोला हमला। कहा नोटबंदी, GST और फेल लॉकडाउन से बर्बाद हुई है भारत की अर्थव्यवस्था। अब मोदी मीडिया कर रहे हैं इसका प्रचार। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन से फिर मोदी सरकार को लगा तगड़ा झटका। LAC पर चीन ने चल दी नई चाल, पेंगोल झील के पास से शुरू किया 5G नेटवर्क का निर्माण, लेकिन मोदी को पता ही नहीं। इस बीच बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि सुशांत सिंह को ड्रग देने वाले संदीप सिंह चौहान का निकला बीजेपी कनेक्शन। मोदी की बनाई थी बायोपिक, अब गोदी मीडिया बचाने में जुटी। वहीं सुशांत पर हुआ ये बड़ा खुलासा, बिग ब्रेकिंग न्यूज। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना महामारी में मध्य प्रदेश के बीजेपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार ने खरीदा 65 करोड़ का प्लान। पत्रकार बोले सरकारी खजाने से खरीद लिए गए हैं वेंटिलेटर। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ILO की रिपोर्ट में हुआ बड़ा दावा, 41 लाख युवाओं की नौकरी चली गई, फिर भी गोदी मीडिया के सर्वे में मोदी नंबर 1। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली हाई कोर्ट से सुदर्शन न्यूज पर हुई बड़ी कार्रवाई। मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे प्रोग्राम के प्रसारण पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक। अब सुरेश जाएगा जेल। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश चावड़कर ने 2 दिन पहले ही सिविल सेवा में मुस्लिम समुदाय के छात्रों के जाने पर एक प्रमोशनल विवादित पोस्ट किया था। इस पोस्ट में मुसलमानों के लिए नौकरशाही जिहाद और UPSC जिहाद जैसे शब्दों का उसने इस्तेमाल किया था, जिसके बाद सुरेश चावड़कर के खिलाफ मुसलमानों के लिए नफरत फैलाने के आरोप लगे। वहीं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भी शिक्षा मंत्रालय को एक पत्र लिखा था और सुदर्शन न्यूज चैनल और सुरेश के खिलाफ यूनिवर्सिटी की छवि को धूलित करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी। अब बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सुदर्शन न्यूज और सुरेश पर बड़ी कार्रवाई की है। वही दिल्ली हाई कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज टीवी के उस ट्रेलर के ब्रॉडकास्ट पर रोक लगा दी है जिसमें #UPSC जिहाद के साथ सिविल सर्विस में मुसलमानों की घुसपैठ जैसी बातें बोलकर नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी। अब इस पर सुनवाई होगी और जो एडिटर इन चीफ है इसका सुरेश चावड़कर, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बड़ा झटका सुदर्शन न्यूज चैनल को दिया है। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा, पेट की बीमारी से हैं परेशान। जी दोस्तों आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रधानमंत्री पद से आज उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। शिंजो आबे पिछले कई दिनों से पेट की बीमारी से परेशान चल रहे हैं और उन्हें कई बार अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, पर उनके इस्तीफे की अटकल काफी दिनों से लग रही थी। लेकिन आज शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लेकिन हमारे देश में कितना भी विरोध प्रदर्शन हो और कितनी भी मौतें हो, लेकिन हमारे देश में इस तरह का कदम नहीं उठाया जाता है। लेकिन एक बीमारी के चलते जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया है, जो बड़ी बात है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो AIMIM से सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को दिया अल्टीमेट। कहा अगर नहीं खोली गई मस्जिदें तो सड़कों पर पड़ेंगे नमाज। दोस्तों आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पूरे देश में महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना महामारी के मरीज आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि AIMIM से सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र में मस्जिदें खोलने की उद्धव ठाकरे सरकार से मांग कर दी है और चेतावनी और अल्टीमेट दे दिया है कि अगर महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिदें नहीं खोली तो वह सड़कों पर उतरकर नमाज पढ़ेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि AIMIM से सांसद इम्तियाज जलील ने ट्विटर पर मांग की है कि मस्जिदों को खोलने की उद्धव ठाकरे इजाजत दे। उन्होंने कहा कि जब व्यवसाय, कारखाने, बाजार खुल गए हैं और यहाँ तक कि बस और ट्रेनें और फ्लाइटें भी चलने लगी हैं, तो सरकार को किसने बताया कि कोरोना मस्जिदों में नमाज पढ़ने से फैलेगा। सरकार आगे उन्होंने कहा कि सरकार के लिए पैसा कमाने वाली शराब की दुकानें भी खोल दी गई हैं और यहां तक कि सीमित लोगों को शादी में भी इकट्ठा होने की इजाजत दे दी गई है। तो सिर्फ मस्जिदों को ही क्यों पूरे महाराष्ट्र में बंद किया जा रहा है? क्या मस्जिदों से ही कोरोना महामारी फैलेगी? तो ये बड़ी मांग कर दी है उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिदों को नहीं खोला तो मैं विरोध प्रदर्शन करूंगा और सड़कों पर लोगों के साथ नमाज पढ़ूंगा। तो ये अल्टीमेट दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि AIMIM के सांसद ने इस समय जो है मांग की है जब कोरोना महामारी चरम पर है महाराष्ट्र में। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने फेल लॉकडाउन, GST और नोटबंदी को लेकर सीतारमण और बीजेपी पर बोला हमला। वहीं आपको बता दें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST परिषद की 41वीं बैठक के बाद पत्रकारों से कहा था कि अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से प्रभावित हुई है, जो कि एक दैवीय घटना है और इसे चालू वित्त वर्ष में कमी आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इसी बयान पर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि नोटबंदी, GST और फेल लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था तबाह हुई और बर्बाद हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इन 3 बड़े कारणों से ही तबाह हुई है। इसके अलावा जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सब कुछ झूठ है और मोदी सरकार अपनी नाकामी छुटाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। तो जोरदार हमला राहुल ने बोला है एक बार फिर से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो LAC पर मोदी को लगा चीन से तगड़ा झटका। LAC पर चीन ने चली नई चाल। पेंगोल झील के पास शुरू किया 5G नेटवर्क का निर्माण, मोदी को पता तक नहीं। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के गतिरोध के समाधान के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं रिपोर्ट की माने तो बीजिंग में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास फाइबर ऑप्टिकल केबल को चीन ने बिछाना शुरू कर दिया है और 5G नेटवर्क का निर्माण कर दिया है, जो काफी निंदनीय और मोदी सरकार को कुछ पता भी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि रिपोर्ट में सामने निकल कर आया है कि अगस्त के पहले या दूसरे महीने से ही LAC के पास विवादित क्षेत्रों में जो है चीन ने 5G नेटवर्क लगाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार को आज पता चला है 3-4 हफ्ते के बाद, जो काफी बड़ा झटका मोदी सरकार को है कि चीन लगातार भारत के क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है और जबरदस्ती ही सीमा के अंदर घुसा आ रहा है। लेकिन मोदी सरकार इससे साफ तौर से मना करती आई है। लेकिन अब बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि चीन ने विवादित क्षेत्रों में 5G नेटवर्क लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मोदी सरकार को इसकी भनक तक नहीं चीन ने चलनी दी। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर हुआ बड़ा खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने वाले संदीप सिंह का निकला बीजेपी कनेक्शन। मोदी की बड़ी मुश्किलें बचा रही है अब मीडिया। जो दोस्तों आपको बता दें बड़ा खुलासा हुआ है कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही CBI को 7 दिन पूरे हो चुके हैं। वहीं इसमें बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को खुद दोस्त अपना बताने वाले संदीप सिंह का बीजेपी कनेक्शन निकला है, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। जो दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कपूर अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक संदीप सिंह हर जगह नजर आया, लेकिन सुशांत के घर वालों का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि संदीप के साथ सुशांत की दोस्ती थी या नहीं।
उसने आज तक हमें नहीं बताया, जिसके बाद संदीप नाम सुर्खियों में बन गया और अब इस नाम का कनेक्शन भाजपा से जुड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि संदीप सिंह ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की बायोपिक का निर्माण किया था और तत्काल सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा इस फिल्म का पोस्टर भी लॉन्च संदीप के साथ ही किया गया था। अब इसका नाम आते ही गोदी मीडिया इसे बचाने में फुल जोर लगा रही है, कहीं बीजेपी की पोल न खोल जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार बॉलीवुड के कई अभिनेता और कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर इसकी सीबीआई जांच न होने के आरोप लगा रही थी। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने वाले का ही बीजेपी से कनेक्शन निकल चुका है। अब मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीदा 65 करोड़ रुपए का प्लेन। पत्रकार बोले सरकारी खजाने से वेंटिलेटर खरीद लिए गए। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर काफी मेहनत कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना महामारी में मध्य प्रदेश के बीजेपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 सीटर विमान 65 करोड़ रुपया में खरीदा है। बताया ये भी जा रहा है कि सरकार ने इस खास विमान को अमेरिकी कंपनी से 65 करोड़ में खरीदा है और ये विमान अमेरिका से दिल्ली भी पहुंच चुका है और जल्दी मध्य प्रदेश से पहुंचने वाला है। वहीं आपको बता दें कि अब इसी को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि कोरोना महामारी में मोदी सरकार ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया और पैसे को जनता को नहीं दिया और अपने काम में किस तरह से कोरोना महामारी में 100 करोड़ 65 करोड़ रुपए के जो है हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं, जबकि देश में इलाज के लिए वेंटिलेटर और अन्य सुविधाएं तक नहीं है और कोरोना महामारी चरम पर है। लेकिन ये बीजेपी के नेता प्लेन खरीदने में कोरोना महामारी में बिजी हैं, तो ये एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान निशाने पर आ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो ILO रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। 41 लाख युवाओं की भारत में गई नौकरियां, फिर भी गोदी मीडिया के सर्वे में मोदी नंबर 1। जी दोस्तों आपको बता दें कि यूं तो भारत की अर्थव्यवस्था मोदी सरकार के कार्यकाल में ही डगमगाई हुई थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान भारत में बेरोजगारी का आलम और बढ़ गया। हाल ही में ILO ADB ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि भारत में 41 लाख युवाओं के रोजगार जाने का अनुमान है। इसमें निर्माण और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 15 से 24 साल के युवा को सबसे ज्यादा झटका लगा है और उनकी नौकरी गई है। लेकिन आपको बता दें कि गोदी मीडिया के सर्वे में फिर भी मोदी देश में नंबर 1 है। तो किस तरह से गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के गुणगान गाने में ही बिजी है और उसे देश से कोई लेना देना नहीं है कि 41 लाख नौकरियां युवाओं की चली गई। सरकार से सवाल पूछे कि इनका अब क्या होगा, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया के सर्वे में मोदी ही नंबर 1 कैसे आ रहे हैं। तो ये किस तरह से गोदी मीडिया भाजपा की दलाल बन चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गुलाम नबी आजाद ने दिखाए तीखे तेवर। कहा अगर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद से सोनिया को नहीं हटाया गया तो 50 साल विपक्ष में बैठेगी कांग्रेस पार्टी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के अंदर राजनीतिक उठापटक का दौर जारी है। इस बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी और संगठन के कुछ प्रमुख पदों पर चुनाव कराने की मांग सामने राहुल गांधी की रखी है। आजाद ने कहा है कि जो भी लोग इन चुनावों का विरोध कर रहे हैं उन्हें खुद के हारने का डर सता रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व चुने हुए नेता करेंगे तो बेहतर होगा, वरना कांग्रेस अगले 50 साल तक विपक्ष में ही बैठी रहेगी। तो ये बहुत ही बड़ी खबर आ रही है सामने निकलकर कि गुलाम नबी आजाद ने आज बहुत बड़ा बयान देकर स्पष्ट कर दिया कि जो मौजूद अराकीन को